तो में से कितने लोग अभी प्यार करने लगे हैं? स्टार्टेड लविंग रामेश्वर। Rameswar is everywhere for last 8 days. Today, 9th day again. Rameswar is coming up. So basically, this time Rameswar is a farmer, okay, and maybe it's a few days back it's floated. I mean, WhatsApp में काफी इसका शेयरिंग हुआ था. शायद आप लोगों को ये स्टोरी पहले से पता हो, बट नेवरथलेस रामेश्वर वहां आ गया तो इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाता है. करेक्ट. सो रामेश्वर इस बार जो है ना फार्मर है, और किसी गांव की बात है. गांव में वो किसान लोगों को क्या होता है, दे आर वेरी मच डिपेंड ऑन द रेन, राइट, मानसून. सो वो गांव वालों से क्या हुआ, इंद्रदेव जो है गुस्सा हो गए. इंद्रदेव बोलते हैं कि हम इस गांव, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया पे बरसेंगे नहीं. तो कुछ रीजन रहा होगा जिसके वजह से इंद्रदेव जो है डिसाइड किए कि इस पर्टिकुलर एरिया में हम बारिश नहीं होने देंगे. तो ये बात गांव वालों को पता लगी, तो गांव वाले बहुत परेशान हो गए. सो वो लोग क्या किए, इंद्रदेव के पास गए और बहुत सारा प्रेयर करने लगे कि इंद्रदेव ऐसा मत कीजिए, अगर ऐसा हो गए तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग फिर भूखे मर जाएंगे, भूखमरी आ जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी लाइफ में, राइट, तो ऐसा मत कीजिए. सो इंद्रदेव बोलते हैं ठीक है, एक शर्त पे बारिश होगी आपके एरिया पे, आपके विलेज पे, अगर शिव जी डमरू बजाएंगे तो. शिव जी अगर डमरू बजाएंगे तो सत्या इज सेइंग आई फील वॉइस इज लो. इज दैट सो? ओके, लेट मी हेडफोन लगा लेते हैं. यस, वॉइस इज ओके नाउ सत्या जी? ओके, फैंटास्टिक. ओके सत्या जी, बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है, आप अपने एंड पे चेक कीजिए प्लीज. या सो शिव जी अगर डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी. नाउ इंद्रदेव इनको बोल दिए, बट वो शिव जी के पास पहले से सेटिंग कर लिए कि आपके पास उधर गांव वाले लोग पहुंचेंगे, रामेश्वर के गांव वाले लोग, लेकिन आप मानना मत, ठीक है. और इंद्रदेव जो है स्वर्गलोक के राजा हैं, शिव जी का उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्वर्गलोक के राजा हैं तो उनका बात भी तो कंसिडर करना पड़ेगा ना. सो व्हाट हैपन, एज यूजुअल, मतलब एज एक्सपेक्टेड, रामेश्वर एंड पूरा गांव वाले शिव जी के पास पहुंचते हैं और शिव जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा बात है, और इंद्रदेव जो है हम गांव वालों से गुस्सा हो गए हैं, अगर आप डमरू नहीं बजाओगे तो बारिश नहीं होगी. शिव जी बोले नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अब इंद्रदेव राजा है, वो कुछ कुछ तो जरूर तुम लोगों ने गलती किया होगा. अब जो भी हो, हम बरसने वाले नहीं है, हम डमरू बजाने वाले नहीं है, और कुछ नहीं हो सकता. गांव वाले लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन शिव जी जो है माने नहीं. तो ये लोग बेचारे लोग मतलब परेशान हो गए. बोले कि ठीक है, अब अपनी खुशी से शिव जी कभी डमरू बजाएंगे, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, या फिर कुछ और काम धंधा देखना पड़ेगा. ये खेती के भरोसे अगर हम रहेंगे तो गड़बड़ है. सो लोग आ गए, निराश होके आ गए, अपने अपने घर में रहने लगे. लेकिन रामेश्वर जो था वो क्या किया, अपना हल जो है, हल समझते हैं ना, वो खेती चलाने के लिए, अभी तो ट्रैक्टर आ गया, बट पुराने टाइम पे वो हल चलता था, बैलगाड़ी, बैल होते थे, एंड यू नो. सो अपना रेगुलर रूटीन पे वो निकल लिया. वो हल और अपना बैल को लेके जा रहे हैं, तो उसको देख के बाकी गांव वाले बोलते हैं, अरे रामेश्वर, क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? कोई फायदा नहीं है हल चला के, बारिश होगा नहीं तो उधर में तुम बीज डालेगा, कोई फायदा नहीं होगा. तो रामेश्वर बोलता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी घर में रह के बोर होने से अच्छा है कुछ काम करना. वो अपना बैल और हल को लेके गया, अपना खेत को जोतने लगा, फिर आता, और डेली बेसिस पे अपना काम ऑन ही रखा. सो गांव वाले लोग बोले कि रामेश्वर लगता है पागल हो गया है, बारिश नहीं होना है, फिर क्यों खेत को जोतने का है, खेत जोत के कोई फायदा नहीं होना है. तो सब उसको, बच्चे लोग, बच्चे बूढ़े, सब उसको चिढ़ाने लगे थे. बोलते थे कि क्या क्या मतलब है इस तरीके से जाके एकदम उधर में मेहनत करने का, उसका तो कोई फल होना ही नहीं, क्योंकि पानी होएगा, बारिश होगा, तब जो है वो
अंकुर निकलेगा और फिर उधर से जो भी है खेती लगा रहे हैं, धान और गेहूं का खेती कर रहे हैं या जो भी है, सो वो निकलेगा। सो रामेश्वर पहले तो जवाब नहीं देता था, लेकिन रोज रोज कोई ना कोई उसको पोक करता था। तो एक दिन क्या हुआ, रामेश्वर ने बोला कि देखो, तुम लोग मुझे तंग मत करो, मुझे अपना काम करने दो, ठीक है। अभी कब बारिश होगा क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन मैं हल चला रहा हूं और अपना काम को रेगुलर कर रहा हूं। वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कल को जब बारिश हो और उस समय तक हम अगर प्रैक्टिस में नहीं रहे, पता चला हम हल चलाना ही भूल गए, मेरा जो रेगुलर काम है कहीं वो हम भूल गए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। उस समय बारिश होगा तो फिर मैं हल चलाने की स्थिति में ही नहीं रहूंगा। मैं अगर अपना काम भूल चुका होऊंगा, जंग लग चुका होगा मेरा हल पे, तब तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए मैं रेगुलर बेसिस पे जाता हूं और प्रैक्टिस करता हूं। ये बात जो है शिव जी के साथ ऊपर में माँ पार्वती भी ये बात सुन रही थी। वो शिव जी को बोलते हैं, आपने सुना रामेश्वर ने गांव वालों को क्या जवाब दिया? तो बोलता है, हाँ हाँ मैं सुन रहा था, मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि मैं इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ये रेगुलर में इसलिए हल चला रहा हूँ कि कल को कहीं शिव जी कभी डमरू बजा दिए और बारिश हो गई, उस समय कहीं फिर मुझे दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं हल चला रहा हूँ। तो पार्वती जी ने उनको बोला कि आप डमरू नहीं बजा रहे हैं और बहुत दिन तक अगर नहीं बजाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डमरू बजाना भूल जाएं। तो बेटर होगा आप एक बार टेस्ट करके देख ले डमरू बजता है कि नहीं है। एंड शिव जी बोले, हाँ ये बात तो सही है, बात में दम है। उन्होंने क्या किया, डमरू बजाना चालू किया और उसके बाद बारिश, चूंकि वो तो कंडीशन था शिव जी डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी, तो बारिश होने लगा और रामेश्वर ने जो मेहनत किया था उसके हिसाब से फिर उसका फिर खेती बाड़ी अच्छा हो गया। सो फ्रेंड्स, स्टोरी से काफी जबरदस्त मैसेज मिल गया होगा आपको, फिर भी मैं बोलना चाहूंगा, ये लॉकडाउन के टाइम पे और ये जो सिचुएशन अभी बन पड़ी है, तो कई लोग जो है ना घर से काम कर रहे हैं, बट घर से काम करने के चक्कर में यहाँ आपको देखने की जरूरत है कि आप सच में काम कर रहे हैं, उतने ही जोश खरोश के साथ एक्टिवली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये सोच रहे लॉकडाउन खत्म होगा तभी हम जी जान से काम करेंगे, अभी तो टाइम पास हो रहा तो होने दो। कहीं ऐसा तो आप नहीं कर रहे हैं कि अभी तो ऐसे ही चलने वाला है, 2 वक्त का खाना मिल जा रहा है और कैसे भी चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उतनी तकलीफ तो है नहीं, घर ही तो रहना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट मेरा बच रहा है, देन अदर चीजें बच रही है, तो इतना भी तकलीफ नहीं है, घर पे रहना है, आराम से खाना पीना करना है, आराम करना है। फ्रेंड्स, दिस इज द टाइम जहां पे आपको अपने एक्स को एकदम धार करना है, नई लर्निंग्स लेने हैं, या फिर जो आपका काम कर रहा है उसको प्रैक्टिस में और डबल कर सकते हैं, घर पे रहते टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज करके इसको नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो बिलीव मी, आज से अगर आप करना चालू करेंगे तो आने वाले दिनों में इसका फल मिलेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि लॉकडाउन खत्म होगा, ये सब धीरे धीरे छट जाएगा, आपको क्या पता है, या हम में से किसी को भी नहीं पता ये लॉकडाउन कब खत्म होने वाला। ये न्यू नॉर्मल है, इसे हमें एक्सेप्ट करना होगा, और इसके साथ हम अगर काम नहीं करेंगे, अपने आप को आने वाले दिनों के लिए तैयार नहीं रखते हैं, तो मुश्किल है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से भागते हैं? फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी बेस्ट जरिया है, इसको यूज करके हम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हैं। आप किसी भी बिजनेस में हो, मुझे नहीं पता आप किस बिजनेस में हो, क्या कर रहे हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट करके अपना बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेने का नहीं सोच रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं। बिलीव मी, जो लीडर्स हैं वो हमसे 1.5 साल 2 साल पहले, वो बोलते हैं ना, ऐसे भी लीडर्स ही होते हैं, उनको या तो इंट्यूशन हो जाता है या फिर कुछ तो उनको हिंट्स मिल जाता है जिसके वजह से वो कल के लिए तैयार होते हैं। मैं ट्रेनिंग फील्ड की अगर बात करूं तो हमारे फील्ड में जो इस चीज को जानते थे कि ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था, या नहीं जानते थे, आई डोंट नो, बट उन्होंने अपने आप को ऑनलाइन में आज से 1.5 साल 2 साल 3 साल पहले से ही लाना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मैं वही लीडर्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लीडर्स, वो
उनको हिंट्स मिल जाती है, उनको इंट्यूशन मिल जाता है और वो उस तरीके से तैयार होने लगते हैं। एंड बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं, एक लीडर्स, और एक जो होते हैं ना अप टू डेट रहते हैं, एटलीस्ट टाइम के साथ अपने अपने आप को बदल देते हैं, और एक होते हैं जो हमेशा फॉलोअर ही रहते हैं, जमाना आगे निकल जाता है और पीछे पीछे भागते हैं। अब आपको डिसाइड करना है, अगर लीडर नहीं बन सके तो कम से कम आज के डेट का जो जमाने का जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से तो अपने आप को अप टू डेट कर ले। जब जगो तब सवेरा, हम बार बार बोलते हैं। अभी से अगर आपने नहीं सोचा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, तो प्लीज आज से एक्शन लें। तो रामेश्वर का स्टोरी से ये मैं एक सिंपल सा मैसेज देना चाहता हूं, और आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन लॉकडाउन alone I soared in learning more in technology front and spiritual front as well. We often chant Sri Rama Rama Rameti Rama Rama Mani Rama. Fantastic नागी सर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। मेरे ख्याल से पिछले 7-8 सेशन से मैं ही बोल रहा था, और सिर्फ 2 सेशन में आई थिंक मैंने पीपीटी का हेल्प लिया था। तो आज का जो प्रोग्राम है, ये पीपीटी वाला प्रोग्राम है। सो पीपीटी के साथ हम प्रेजेंटेशन करेंगे, एंड हो सकता है थोड़ा सा लंबा खिंचाए। नॉर्मली हम 6:30 6:35 तक एंड करते हैं, शायद 10-15 मिनट स्ट्रेच होएगा, तो उसके लिए आप लोग पहले से तैयार रहिए, राइट? सो फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? Rekha was asking, oh great, great. Rekha was asking, just guess, what is the topic today? So since very first day only, I asked all of you. I know there are few people who are continuing since very first day. So I asked, how many of you want success in your life? Please type me. How many of you want happiness in your life? Please reply me. How many of you want success and happiness, both the things in life? बट अगेन, सक्सेस की बात करें, मैं जल्दी थोड़ा सा कवर करना चाहूंगा। क्या सक्सेस, ऐसी सक्सेस आपको चाहिए कि जहां पे आपको पैसा और वेल्थ की कोई कमी नहीं हो, लेकिन रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप और पैसे की कोई कमी नहीं हो, लेकिन हेल्थ का इशू हो, तो क्या वो रियल हैप्पीनेस होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा। वो क्या रियल सक्सेस होगा? नहीं होगा। हैप्पीनेस की बात करें तो फर्स्ट डे, अगेन मैंने बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूं। ऑफ कोर्स जो लोग फर्स्ट डे से हैं उनके लिए रिपीटेशन होगा, लेकिन कुछ लोग नए भी हैं, तो उनके लिए हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो क्या, किस टाइप का हैप्पीनेस? एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था कि लोग अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, ड्रग्स इंजेक्ट करते हैं। पंजाब के जो यूथ हैं अपने आप को ड्रग इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद बॉडी से एक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं रिलीज होते हैं, तो जो बंदा ड्रग लेता है ना, उसको बहुत हैप्पीनेस फील होती है। डू यू वांट सच काइंड ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ? आई एम श्योर यू वांट दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस, करेक्ट? हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, दैट इज साइंस ऑफ हैप्पीनेस। तो कामना मैम वाज आस्किंग कि आने वाले दिनों में कुछ प्लान कर रहे हो क्या? ये जो टॉपिक आप तो ले रहे हो, अच्छे अच्छे टॉपिक ले रहे हो, लेकिन क्या डिटेल में कुछ प्लानिंग कर रहे हो क्या? सो फ्रेंड्स, मैं प्लान कर रहा हूं डिटेल्स में। मैं प्रोग्राम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, और कुछ तो लाइफ मास्टरी, वेल्थ मास्टरी, रिलेशनशिप मास्टरी एंड पीस ऑफ माइंड, ये चारों एरिया को कवर करते हुए एक प्रोग्राम में लाने का सोच रहा हूं। द प्रोग्राम नेम जो मैंने सोचा है, दैट इज डिजाइन योर डेस्टिनी। So very soon I'll come up with the detailed program. ये प्रोग्राम कुछ 3 से 4 महीना चलेगा। Of course रोज नहीं होगा, वो मे बी हम वीकेंड में कंडक्ट करेंगे, और उस प्रोग्राम में बहुत सारे टूल टेक्निक्स होंगे, जिन प्लस असाइनमेंट्स होंगे, वो सारे आपको रेगुलर बेसिस में करना होगा। एंड यस फ्रेंड्स, that's not going to be a free program of course, क्योंकि 4 महीने का प्रोग्राम होगा, उसमें बहुत सारा मेहनत लगेगा, बहुत सारा इनपुट लगेगा। एंड यस, अगर आपको अपने लाइफ के जो 4 व्हील्स हैं, उन व्हील्स के हर एक एरिया में मास्टरी चाहिए, उस मास्टरी करने के लिए वो प्रोग्राम बेस्ट होगा। उसका डिटेल्स पे हम और किसी दिन भी बात करेंगे, मे बी एक स्पेशल सेशन हम रखेंगे उसका इंट्रोडक्टरी सेमिनार के लिए। या आनंद जी इज सेइंग नाइस नेम, कामना मैम इज सेइंग एक्सीलेंट टॉपिक, थैंक यू, थैंक यू। सो हैप्पीनेस विदाउट ड्रग्स, महादेवन सर इज सेइंग हैप्पीनेस तो चाहिए, लेकिन बिना ड्रग वाला हैप्पीनेस चाहिए। सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट रियल हैप्पीनेस? I want quick responses.
Fantastic, fantastic. So today's our topic is happiness, because happiness ultimately, if I'll ask you what is the purpose of your life, whatever you are doing, uh, whatever the area you belong to, whatever area you are working on, end of the day हम क्या चाहते हैं? हैप्पीनेस चाहते हैं, करेक्ट? बिकॉज हैप्पीनेस अगर आपको मिलती है सो आपको डबल खुशी होती है। आप एंड जब रियल हैप्पीनेस होते हैं तो बी इट एनी अचीवमेंट, द अचीवमेंट इज लाइक खुशी वाला हो सकता है, अचीवमेंट छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन आपने कुछ अचीव किया, बिलीव मी, एंड उस अचीवमेंट को आप अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे, डू यू थिंक वो अचीवमेंट फिर मजा आएगा? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? सो हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस बहुत छोटे छोटे चीजों में बसा हुआ है। हैप्पीनेस हम क्या चाहते हैं उस पर, हमारे पास क्या है और हम क्या चाहते हैं, ठीक है, इन सब के बीच में ही कहीं ना कहीं हैप्पीनेस छुपा हुआ है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जिसके चलते हम खुश हो सकते हैं। एंड लेकिन होता क्या है? होता उल्टा है। जो है उसको हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और जो नहीं है हम उसके पीछे, वो मिर्ग मरीचिका बोलते हैं ना, अगर आप कहीं मतलब रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं और आप प्यासे हो तो जस्ट लाइक दूर में आपको दिखाई देता है कि वो शायद पानी है, लेकिन एक्चुअल में वो पानी नहीं होता है। वहां पास जाते हैं तो दिखाई देता है कि अरे ये तो रेत ही है। सो दैट इज द थिंग। सो फ्रेंड्स, let's understand today's our topic in a bit deeply. Okay, so मैं स्लाइड को ओपन करता हूं। तो द हैप्पीनेस मैग्नेट, लीड ए हैप्पी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। So here first we will understand what is happiness and why happiness is required. And yes, if we get the secrets of happiness, believe me, just by applying those secrets on our day-to-day life, we can live and we can lead a happy life forever. And believe me, it's very easy. It's we who makes our life difficult. It's we who are responsible for our unhappiness or unhappy life. So for whatever is the reason, again first of all समझने की जरूरत है, और for whatever is the things which gives us happiness, reason, it's me, it's you. Whatever is the reasons, or because of that you are unhappy, again reason is simply it's you. So first of all, what is happiness? If I ask you what is happiness, somebody wants to reply or can respond in the chat box, most welcome. So basically, happiness isn't about getting what you want all the time. It's about loving what you have and being grateful for it. So happiness is, friend, nothing but what you have in your life already, be it your family, be it the things what you have in your life. I mean the physical thing or the emotional things, जो भी आपके पास है. And being grateful for it, अगर आप उसके लिए grateful हैं कि oh my God, ये सारी चीजें मेरे पास है, आप अगर कभी ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा टाइम लीजिएगा एंड आप अगर सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी एक लाइन में शेयर करना चाहता हूँ. तो बेसिकली एक बंदा, एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था. तो एक आदमी उसके पास पहुंचता है, बोलता है कि देखता है कि अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है, ये भीख क्यों मांग रहा है. उसको बोलता है कि तुम भीख क्यों मांग रहे, तेरा अच्छा खासा हाथ है, पैर है, सब कुछ है. बोला कि नहीं, मेरे पास ना काम नहीं है, इसके लिए मैं भीख मांगता हूँ और उसी से मेरा घर चलता है. बोला क्या बात कर रहा, तुम्हारे पास करोड़ों की संपत्ति है, राइट? तो बोलता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप मेरे को जानते नहीं हो, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, करोड़ों की संपत्ति होता तो मैं क्यों भीख मांगता.
तो बोलता है कि यस, करोड़ों की संपत्ति है, एंड बिलीव मी, अगर तुमको नहीं मानते हो तो चलो मैं तुमको बिलीव कराता हूँ, बट देन तुमको तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। बोलता है कि ठीक है। बोलता है कि तुम अगर, तुम्हारे पास दो हाथ है, राइट, एक हाथ तू मेरे को दे देगा तो मैं 1 करोड़ देगा, दूसरा हाथ देगा तो 1 और करोड़ दूंगा, एक आंख देगा तो 1 और करोड़ दूंगा। सो उसने हर एक बॉडी का एक एक पार्ट को लेकर उसको गिना दिया कि कितने करोड़ का उसके पास संपत्ति है। वो बोलता कि तुम देगा? बोलता कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। बोले क्यों नहीं देगा? बोले नहीं नहीं, करोड़ रुपया मेरे को नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने एक छोटे सा एग्जांपल अपना बॉडी को दिया। जस्ट देखिए अपने अराउंड ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कंप्लीट बॉडी भी नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपके पास आपका बॉडी ही कंप्लीट अगर है तो क्या ये हैप्पी होने का रीजन नहीं है? अगेन कमिंग टू द टॉपिक, हैप्पीनेस इजंट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट ऑल द टाइम। लेकिन हैप्पीनेस लोगों को इधर जो है उस पर बात ही नहीं करना है। हैप्पीनेस किधर करना है, किसके लिए करना है? जो नहीं है वो कंडीशन लगा देते हैं, वो मिलेगा तो हम खुश होगा, नहीं मिलेगा तो हम खुश नहीं होगा। So that's where the problem is. I hope the definition of happiness को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला। इसमें अभी और डीप जाने वाले हैं। Friends, happiness is a choice. It's completely up to us. It's completely up to you. या तो आप खुश रहें या फिर दुखी रहें। So there are people, n number of people you may find in your surroundings जो खुश नहीं होने के लिए रीजन ढूंढ लेते हैं। एंड देयर आर फ्यू पीपल ऑल्सो जिनके पास बहुत सारा प्रॉब्लम है, बहुत सारा कमी है, लेकिन इसके बाद भी हमेशा स्माइल करते रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। सो इट्स कंप्लीटली अ चॉइस। इफ यू आर लिंकिंग योर हैप्पीनेस विद द थिंग्स व्हाट राइट नाउ यू डोंट हैव, देन you will be unhappy all the time. But the moment you start thinking that or you are not connecting your happiness with the certain thing, physical thing, material things, then believe me, whatever you have, with those things only you may feel happy, you will be happy all the time. It doesn't mean you don't want things in your life. Let them come. By default, let them come. You work for it, but don't relate or don't attach with the things with your happiness. जो आएगा तो आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। वो बोलते हैं ना, अमिताभ बच्चन बोलते हैं ना, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। मन का हुआ तो अच्छा है, उसमें आपका एफर्ट है। नहीं हुआ तो इसका मतलब है भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा है। तो नहीं हुआ तो उसमें दुखी नहीं होने का, शायद आगे कुछ और बेटर रखना है। तो फिलोसॉफिकल थोड़ा सा लग जाता है ये सब बातें, बट लेट मी टेल यू, इस बात में बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ा डेप्थ है। I hope you people can relate with the happiness, the kind of what it is, and why I am emphasizing in this particular thing, having and not having, relating with all those things. I hope आप लोग relate कर पा रहे हैं? Okay, fantastic. Hence, happiness is joy. आप याद कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए। उस टाइम पे आप कितना ज्यादा खुश होते थे, और खुश होने के लिए कोई रीजन नहीं होता था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग्स टू विलेजेस और ऑल आर फ्रॉम हियर ओनली। आई मीन बॉम्बे के ही हैं या फिर सिटीज के हैं। सो बचपन का लाइफ अगर आप याद करें तो हम लोग क्या क्या चीज खेलते थे, एंड कितना कितना टाइम होता था हमारे पास, एंड इट्स लाइक हम एंजॉय करते थे। सो हैप्पीनेस इज जॉय। इट्स नॉट अबाउट, अभी बचपन में तो नहीं जा सकते, लेकिन बचपन की यादों को अगर आपकी कुछ मेमोरीज हैं उनको याद रख के खुश हो सकते हैं, राइट? कुछ बेस्ट टाइम है उसको आप रिकॉल करके खुश हो सकते हैं। आप जो कर रहे हैं सिंपली उस पे ही करते हुए आप हमेशा खुश रह सकते हैं। बिलीव मी, इट कंप्लीटली इट्स अ चॉइस। पास्ट सेशन में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, स्पेशली टाइम मैनेजमेंट वाला चीज में। इफ यू आर एबल टू कैच होल्ड योर माइंड, नाउ हाउ टू कैच और व्हाई टू कैच? सो एनी मोमेंट ऑफ टाइम
if you are becoming unhappy or you are becoming tense, upset for any reason, if you catch your mind and just you say, hey, you are you are becoming upset now, hey, you are becoming tense now, आप जैसे वो बोल देते हैं ना, और ये भी बोल दो, मुझे टेंस नहीं होना है, मुझे अपसेट होकर नहीं रहना है, मुझे खुश रहना है हमेशा, मेरा पर्पस का लाइफ जो है ना, चाहे मेरे पास कुछ हो नहीं हो तब भी मैं खुशी रहूंगा। अभी फायदे नुकसान की बात नहीं करना, खुश रहने से अच्छा क्या लगता है, इट्स अ गुड फीलिंग, दैट्स इट। एंड गुड फीलिंग मींस यू आर हैप्पी, सो यू कैन ट्रांसफर योर हैप्पीनेस टू अदर्स आल्सो। So that's a choice, and that's how you, so any time, any moment, whatever you doing, not doing, but you can always be happy. It's by, you know, the feeling of joy. Friends, ये दो पिक्स हैं, मेरे ख्याल से यू माइट बी अवेयर ऑफ बोथ द पिक्स। ये है मलाला, पाकिस्तान की रहने वाली लड़की है जिसको 13 साल के एज पे गोली मार दिया गया था। व्हाई? बिकॉज वो पाकिस्तान में और टेररिस्ट ने गोली मारा था, राइट? सो और उसको शांति के लिए, पाकिस्तान की पहली लड़की है जिसको नोबेल प्राइज मिला था। एंड भगत सिंह सबको पता है, हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ गए थे। हैप्पीनेस इज एवरीवेयर माय फ्रेंड्स। आप मतलब एक इंसान, अभी 13 साल की लड़की, आप इमेजिन कीजिए आपके 13 साल के एज में आपका क्या माइंड स्टेटस रहा होगा। वो बस में टेररिस्ट चढ़ जाते हैं एंड पूछते हैं हु इज मलाला, एंड ये स्माइल करते हुए बोलती है आई एम मलाला। उसका बुक में ये मेंशन है, और उसको गोली मार दिया जाता है, वो बच जाती है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप सोचिए, एक इंसान मरने के एकदम लास्ट स्टेज पे है, वहां पर भी वो स्माइल करते हुए बोल सकता है। इट मीन्स व्हाट? द स्टेट ऑफ माइंड इज लाइक दैट। एंड ये इनको फांसी हो गया था, तो फांसी में भी वो हंसते हुए जा रहे हैं। I'm not taking my session to the different way कि करेज एंड अदर चीज पे मैं नहीं बात करना चाहता, बट द थिंग्स, हम हैप्पीनेस किससे रिलेट करते हैं? स्माइल से। अगर कोई इंसान गा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो हैप्पी है, तभी तो वो गा रहा है। कोई आदमी रोते हुए गाएगा, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हंसते हुए गा रहा है तो उसका मतलब ही इज हैप्पी। अगर स्माइल करते हुए खड़े होके करेजियस के साथ अगर वो बोल रही है कि आई एम मलाला, इट्स मींस उसको कोई डर नहीं है, एंड डर से फिर वो अनहैप्पीनेस हो सकता है। ही इज ओके विद दैट, उसको गोली मार दिया जाता। सो कहने का मतलब है हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट मैसेज इज हैप्पीनेस इज एवरीवेयर, व्हाटएवर इज योर कंडीशन। आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, आपकी कंडीशन कैसी भी है, कितनी सारी तकलीफ है, इन स्पाइट ऑफ दैट यू कैन बी हैप्पी। How many of you are agreeing now? ये फिलोसॉफी नहीं है, मैं तो एकदम हर चीज एकदम खुल के बात कर रहा हूं, एंड ये कुछ एग्जांपल ही लिए। ये कंडीशन है, ये माइंडसेट है, आप रह सकते हैं। पहले इस चीज को आप एक्सेप्ट करें कि आप हैप्पी रह सकते हैं। एग्रीड, सत्या इज सेइंग these memories always bring a smile on face. Yes, I am from Blaze. Oh great, Swastik bhai, welcome. Okay, so friends, live and enjoy the happiness. So जितना ज्यादा हो सके, जितना टाइम के लिए भी आप हैं, ये लाइफ आपको मिली है, इसको प्लीज एंजॉय करें। इसको ऐसे ही जाने मत दीजिए। अभी अपने को पता नहीं है कि अपना लाइफ कितना लंबा है या छोटा है, पता नहीं है। जितना भी टाइम है, वो लास्ट सेशन में मैंने कोई टाइम पे एक स्टोरी सुनाए थे ना, जहां पे वो राजा अपना एवरीडे फनरल करता है, और क्यों? क्योंकि वो एवरीडे जीना चाहता है और अपना बेस्ट देना चाहता है, और एंड क्या है वो चीज हमारा उसके दिमाग में हमेशा वो रखना चाहता है। दैट्स द रीजन वो एवरीडे अपना ही फ्यूनरल कराता है, वो सारा प्रोसेस कराता है और अपने प्रजा को बेस्ट देता है। तो सेम थिंग फ्रेंड, लिव लाइक ए किंग, live and enjoy the happiness the maximum you can do. Don't find reasons for your unhappiness. There are n number of reasons available around you and around us, you can say, and जिसके चलते हम खुश हो सकते। So हम बात कर लिए कि
खुश होने के लिए कोई रीजन होने की जरूरत नहीं है। अगर हम रीजन देने लगेंगे और ये मिलेगा वो मिलेगा तभी हम खुश होंगे, राइट? इट्स कंप्लीटली अ चॉइस। ये हैप्पीनेस इज कंप्लीटली अ जॉय, एंड लिव एंड एंजॉय द हैप्पीनेस। इट्स लाइक द वे यू वांट यू कैन लिव योर लाइफ। सो फिर टेंशन किस बात का? सो टेंशन का कोई बात होना ही नहीं चाहिए। सिंपली द मैसेज इज वेरी क्लियर, इफ यू विल बी हैप्पी, you will be healthy, and of course you will be wealthy. There are few examples friend. मोदी जी ये कुछ हंसते हुए चेहरे हैं, आप लोग रिलेट करेंगे। क्या लगता है ये हेल्दी और वेल्दी हैं इसलिए खुश हैं, या ये खुश हैं इसलिए हेल्दी और वेल्दी है? बिलीव मी, अगर आप हैप्पी रहोगे ना, एंड चीजों जो आ रहे आने दो, जो नहीं आ रहा उसके लिए कोई कंप्लेन की जरूरत नहीं है। बिलीव मी, ये कंसेप्ट अगर पहले से क्लियर नहीं था अभी क्लियर हुआ। आप बस खुश रहो, और बाकी चीजें जो है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको जो चाहिए आपके लाइफ में वो होते रहेंगे, और नहीं भी हो तो भी खुश रहना है। मोदी जी, उनको कोई कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। और जब सीएम से पीएम बने तो अपना सारी चीजों को छोड़ के आ गए। रतन टाटा, ही इज लाइक, चलो ठीक है, वो बहुत बड़े इंसान बन गए। वरुण बफेट बहुत बड़े इंसान बन गए, 90% अपना वेल्थ बांट दिए हैं। ही इज हैप्पी। विल गेट्स, ही इज डूइंग फॉर सो मच फॉर द सोसाइटी। रतन टाटा इज लाइक सेम। मुकेश अंबानी इज अगेन, ही इज डूइंग लॉट ऑफ थिंग फॉर सोसाइटी। उसका बिजनेस कहां से कहां ग्रो हो रहा है। एनीवे, इस चीज पे हम नहीं जाते। मैसेज इज सिंपली क्लियर। अगर आप खुश होंगे तो स्वस्थ भी होंगे और धनवान भी होंगे, राइट? सो दैट इज द अल्टीमेट मैसेज। सो इफ इतने सारी चीजें हैं तो फिर टेंशन किस लिए फ्रेंड्स? सुन यार, चिल मार। अगेन, चिल मारने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दोस्तों के साथ गए और दो दो पैग लेके चिल कर रहे हैं। वो उस चिल की बात नहीं कर रहा हूँ। चिल मारने का मतलब है आप अकेले भी चिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप अपने बचपन में जा सकते हैं, बचपन की कोई पुरानी चीजों को याद करके चिल कर सकते हैं। आप फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं। बिंदास रहने का मतलब है, चिल करने का मतलब है यहाँ पे बिंदास रहना है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फैंटास्टिक। So here we'll discuss and we'll understand secrets of happiness. बहुत सिंपल है। So एक एक सीक्रेट्स को आज हम अनफोल्ड करेंगे। एंड आई नो ऐसा कुछ भी मैं बताने नहीं वाला हूं जो आपको पता नहीं है, लेकिन कहीं तो वही फिर बात हो जाती है, कहीं इधर उधर हम अपना रोजी रोटी और आपाधापी, जिंदगी के आपाधापी में हम कहीं छोड़े हुए हैं। Friends, the first secret is smile. It's so simple. It's so simple कि एक बच्चा से हमें सीखने की जरूरत है। उसको जब देखिए कुछ जरूरत होगा, अपना डिमांड करना होगा, रोता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दैट यू कांट रिलेट योर हिज वो जो चिल्ला रहा है या रो रहा है विथ अनहैप्पीनेस। उसको डिमांड है, अभी वो सीखा नहीं है। अदरवाइज यू आर स्माइलिंग। फ्रेंड्स, यहाँ इंडिया में या इधर में अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई अननोन आदमी को देख के स्माइल कर दे तो हम इधर में उसको पागल बोलने लग जाते हैं, राइट? सो व्हाई डोंट यू मेक योर स्माइल एज योर सिग्नेचर? आपका स्माइल से आपकी अगर आइडेंटिटी होने लगे कि यार ये बंदे का स्माइल जबरदस्त है, तो इससे जबरदस्त क्या हो सकता है? फॉरेन की अगर हम बात करें, पीपल स्माइल। स्माइल इसलिए नहीं करना है कि किसी को इंप्रेस करना है और समथिंग, स्माइल खुद के लिए करना है। अब आप नोटिस कीजिए कि आप कितना स्माइल करते हैं दिन भर में। अगर मुझे पूछे तो मैं तो हमेशा स्माइल करते रहता हूँ। यस, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मुझे लोग हैप्पी मैन के रूप में बुलाते हैं, बिकॉज आई एम एवर स्माइलिंग। या सो फ्रेंड्स, स्माइल की अगर हम बात करें, इट्स सो सिंपल। एक बच्चे से हम सीख सकते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, इसमें पैसा भी नहीं लगता है, और ये आपका अपना है, आप इसको कर सकते हैं। एंड जब स्माइल करते हैं ना, यस, वो जो हैप्पी हार्मोन्स की बात है, ऑफ कोर्स आज साइंस हम नहीं कवर कर रहे हैं, आज आर्ट्स ऑफ हैप्पीनेस को ही हम कवर कर रहे हैं। तो वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और ऑटोमेटिकली आप हैप्पी फील करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा टास्क देता हूं, आप स्माइल कीजिए और आपको गुस्सा होना है, करके दिखाइए, मैं मान जाऊं। ट्राई करके देख लीजिए।
हंसी आ रही होगी अभी आपको। अभी गुस्सा कैसे हो सकते हैं स्माइल करते हुए? ये पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, राइट? आप लोग एग्री कर रहे हैं मेरे से? इफ यू आर एग्रीइंग प्लीज टाइप एग्रीड। यस, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड दिस इज सच ए थिंग यू कैन कैरी इट थ्रू आउट द डे। यू आर स्माइलिंग, स्माइल करो ना। आप सुबह उठो, अपना मिरर में देखो तो स्माइल देखो। अभी मिरर में भी देख रहे हैं तो खड़ूस दिख रहे हैं, एकदम सीरियस, कोई मतलब नहीं है। आप अपने हस्बैंड को देख रहे हो, अपने वाइफ को देख रहे हो तो स्माइल करो ना। अपने पुराने दिनों को याद करो, जब फर्स्ट टाइम अपने वाइफ को देखते थे या आप लवर को देखते थे, गर्लफ्रेंड को देखते थे, तो कैसे स्माइल निकलती थी। और अभी शादी हो गया, सेट हो गए, उसके बाद अभी स्माइल करना भूल गए। बच्चे जब छोटे थे उनके साथ खेलते थे तो हमेशा स्माइल करते थे। अभी बच्चे बड़े हो गए तो क्या कहीं लिखा हुआ है कि बच्चों के साथ स्माइल नहीं करने का? बच्चे बुरा मान जाएंगे। फ्रेंड्स, इट्स सो सिंपल। हम कई लोगों को मैं देखता हूं, अपने सेम बिल्डिंग पे लिफ्ट में 4 लोग खड़े हैं, चारों चारों दूसरे तरफ देखेंगे या मोबाइल को देखने लगेंगे। अरे आपका बिल्डिंग का बंदा है, अगर आप उसको एक स्माइल दे दोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब स्माइल देंगे तो सोचते हैं कि शायद ये पागल है जो ऐसे ही स्माइल कर रहा है, या सोचते हैं कि ये स्माइल कर रहा है इसका मतलब इसको कुछ चाहिए क्या। ये हमारे अपने कन्वर्सेशन चालू हो जाते हैं। बट बिलीव मी, स्माइल, बस बस फॉर स्माइल। डोंट थिंक कि सामने वाला क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। एंड बिलीव मी, अगर आप स्माइल करोगे ना, अनटिल सामने वाला बहुत खड़ूस है, वो भी आपको स्माइल करेगा। और जहां स्माइल की एक्सचेंज होती है, फिर आपका दिन बन गया ना। So you are going to your office, you are at home, you are meeting a new person, कुछ भी कहीं भी, always smile. You have charming face. Thank you, Captain Suresh. So friend, सर गुंडा फेस और चार्मिंग फेस का कोई मतलब नहीं है। स्माइल इज ए स्माइल। आप स्माइल करो, आपसे लोग खुश होंगे। आपको, और लोग खुश हो चाहे नहीं हो उसका मतलब नहीं है, आपको खुशी मिलेगा। आप अपने लिए हंसो, फेस आपका कैसा भी हो, स्माइल जब करते हो तो और अच्छा हो जाता है। स्माइल नहीं करते हो तो गुंडा वाला लगता है। सॉरी, जोक इज अ पार्ट। या फ्रेंड्स, द नेक्स्ट सीक्रेट इज ग्रैटिट्यूड। Gratitude, I hope everybody understand the meaning of gratitude. So same thing जो मैंने definition happiness का बात किया, the things you have, whatever the things you have, you are thankful for that. That is called simple. मतलब simple शब्दों में अगर बात करें, being thankful is being grateful. It's called gratitude. So आपके पास जो है इसके लिए अगर आप thankful हैं, means you are showing your gratitude. Attitude of gratitude take us to lofty height. That's correct, Mr. Nagireddy sir. Yeah. Believe me friends, जो आपके पास है, चाहे आपका अपना बॉडी है, आपका ऊपर छत है, रोटी कपड़े मकान है, आपके पास अपनी वाइफ है, आपके अपने बच्चे हैं, जो कुछ भी आपके पास है, रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, घर है, गाड़ी है, हर चीज के लिए सिंपली हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एटीट्यूड को अगर आप कैरी कर रहे हैं ना, दैट इटसेल्फ गिव यू इमेंस प्लेजर टू ड्राइव योर लाइफ टू द नेक्स्ट लेवल। बिलीव मी। एंड ये ग्रैटिट्यूड करना, ये भी एक आर्ट है। अगर इसको करना आप सीख गए, आपकी लाइफ जो है बदल जाएगी आने वाले दिनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लोग हैं रूम में? मेरे ख्याल से 23-24 लोग हैं। क्या आप लोग ये ग्रैटिट्यूड का फीलिंग रखते हैं और रेगुलर बेसिस में प्रैक्टिस करते हैं? इफ समबडी इज प्रैक्टिसिंग, want to hear his experiences in one line or two, कि उससे उसको क्या फर्क पड़ता है। यस, नीलेश पारेख इज सेइंग यस। क्या ग्रेटिट्यूड जब आप करते हैं नीलेश जी, कैसा फीलिंग होता है? 514, ओके, ये नहीं समझे 514। ओके, लेट मी जस्ट टेल यू फ्रेंड्स, जितने भी बड़े लोग हैं ना, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। एंड अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अगर आप लिख के करें तो और भी ज्यादा काम करता है।
अर्ली मॉर्निंग, जो पिछले सेशन में कोई एक सेशन में मैंने कवर किया था, राइट, जहां पे मैंने बोला था ना कि फर्स्ट 3 घंटा अपना काम स्टार्ट होने से पहले 3 घंटा में अपने आप को फ्री रखिए, एंड उस 3 घंटे में ये सारी काम को करना है। तो मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है, रीड करना है, राइट करना है, और हो सके तो स्पीक भी करना है। सो इट्स अ सिंपल gratitude, you feel blessed. Yes, when you declare that, when you accept that, and this feeling of gratitude, it's blessed. ऐसे हम, हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है ना, हम उसको टेकिंग ग्रांटेड लेते हैं, बी इट फिजिकल थिंग, बी इट रिलेशनशिप, एनीथिंग। लेकिन द मोमेंट यू काउंट, ओ माय गॉड, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस, आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस, आपको जो फीलिंग आती है ना, दैट इज समथिंग अल्टीमेट। सो अगर मेरी बात करें तो मैं एवरी डे 1 पेज अपना ग्रेटिट्यूड लिखता हूं। अगर आपके, फिर बात करते हैं टाइम नहीं होने का, फिर भी आप 3 चीजों के लिए तो कर सकते हैं, एंड उसके लिए शायद 2 मिनट भी नहीं लगेगा। सो के उठने के बाद और बेड में जाने से पहले, तो फॉर द वेरी फर्स्ट थिंग, कि इस संसार में इतने सारे योनियां हैं, कुछ लाख करोड़ में शायद योनियां हैं, 84,000 करोड़ बोलते हैं, ठीक है। सो उसमें मतलब थैंक यू करना है भगवान को कि उसमें हमें सर्वश्रेष्ठ योनि का मतलब अवतार मिला, वो भी ह्यूमन बीइंग बनने का मौका मिला, राइट। सो दैट इज कॉल्ड, थैंक यू भगवान कि मुझे आपने मनुष्य जन्म दिया, मतलब मनुष्य जन्म जिसको कि बोलते हैं ना सर्वश्रेष्ठ योनि है, ठीक है। दूसरा, थैंक यू भगवान कि आपने मुझे कंप्लीट बनाया, एंड तीसरा कि अभी तक जो है ना मेरे लाइफ में अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा हो, इसके लिए मैं आपसे प्रे करता हूं। 3 सिंपल विशेस और 3 सिंपल शब्दों में, 3 लाइन में आपने अपना ग्रेटिट्यूड अगर गॉड कर देते हैं तो उससे बेटर कुछ नहीं। और डिटेल में अगर हम जाते हैं तो थैंक यू फॉर द लाइफ, थैंक यू फॉर द नेचर, थैंक यू फॉर द बेसिक नीड्स, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल है। थैंक यू फॉर योर एंटायर बॉडी, बॉडी का भी एक एक पार्ट, एक एक सेल को अगर आप थैंक यू करेंगे ना, बिलीव मी, उसमें जो एनर्जी डेवलप होगा, एंड द काइंड ऑफ, वो फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हैप्पी हार्मोन्स की जो बात कर रहे हैं, वो जो रिलीज होते हैं, दैट इज अल्टीमेट। सो व्हाट यू कैन डू इज, अगर आप करते हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप ऑलरेडी हैप्पीनेस एंजॉय कर रहे हैं। नहीं करते हैं तो आज से प्रैक्टिस कीजिए, आज सोने जाने से पहले कर लीजिए, और कल सुबह उठने से पहले, और ये रोज प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर लिखते हैं तो बेसिकली लिखने से क्या होता है, वो हमारे डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, उसका इम्पैक्ट अल्टीमेट है। सो आई होप you all got the clarity about the gratitude. So gratitude, it's all about thanking to God, thanking to anybody. You can thanks to your kids because उनके चलते आपको पेरेंटहुड का मजा मिल रहा। थैंक्स टू योर स्पाउस बिकॉज उसके चलते आपकी लाइफ कंप्लीट हुई, राइट। थैंक्स टू योर पेरेंट्स कि जिनके चलते आपको ये दुनिया देखने को मिला। एंड थैंक्स टू योर फ्रेंड्स, थैंक्स टू योर बॉस, थैंक्स टू योर जॉब, थैंक्स टू योर बिजनेस। हर एक चीज के लिए आप थैंक्स कीजिए। थैंक्स टू रोटी कपड़ा मकान, थैंक्स टू द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में अगर आप करते हैं, या कुछ नहीं तो जो 7 एरियाज की हमने बात की थी, हर एक एरिया में 1-2 पॉइंट अगर आप लिखते जाएंगे, ग्रेटिट्यूड लिखते जाएंगे, 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा। एंड कीप रिपीटिंग दोज थिंग्स ओनली एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। बिलीव मी, इट्स अल्टीमेट हैप्पीनेस। I hope you got the clarity about the secret number 2. Friends, third, laughter. स्माइल को जैसे हम हैप्पीनेस से रिलेट करते हैं, डायरेक्टली लाफ्टर को हम हैप्पीनेस से रिलेट करते हैं। और किसी को हम हंसते हुए देखते हैं तो हम समझ लेते हैं कि ये बंदा खुश है, इसलिए हंस रहा। करेक्ट है। सो अगेन ये प्रैक्टिस करने की चीज है। विदाउट एनी रीजन इफ यू स्टार्ट लाफिंग, अगर आपकी कोई अंदर में टेंशन चल रही होगी, कोई वरी भी होगी, उससे आप मुक्त हो जाते हैं।
feel of being happy and smiling and the laughing releases wonderful hormones, the endorphin, yes, the dopamine, the serotonins, which you can never get from any other means. That's true, Nagi sir. In fact, there is another, session of science of happiness. इसमें हम इन सारी चीजों को कवर करते हैं. आज तो हम आर्ट्स की बात कर रहे हैं. So maybe some other time. Yeah. So friend, laughter. अभी आप बोलोगे बिना कारण का हम क्यों हंसे? अगर रीजन नहीं है तो रीजन ढूंढिए, कोई पुरानी बात को ही याद कर लीजिए, हंसिए, बट हंसिए जरूर दिन में. इनफैक्ट दिन की शुरुआत में भी आप लाफ्टर से कर सकते हैं. वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखे थे ना, लाफ्टर क्लब दिखाया गया था. वहां पे वो जो प्रिंसिपल होते हैं बोमन ईरानी, वो अपने गैंग के साथ लाफ्टर करते हैं, राइट? तो सेम चीज, ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं जहां पे ओल्ड एज लोगों का अपना गैंग होता है और पार्क में जाते हैं, वहां पे वो लोग हंसते हैं, ठीक है? सो जरूरी नहीं है कि आप कोई गैंग को ज्वाइन करें, कोई ग्रुप को ज्वाइन करें और वहां पे इकट्ठे हंसे. करते हैं तो अच्छी बात है, बट जरूरत नहीं है. आप अपने घर में दिन का शुरुआत स्माइल एंड लाफ्टर के साथ कर सकते हैं. शुरुआत में घर वालों को थोड़ा लगेगा अजीब, लेकिन कोई बात नहीं, उनको लगने दीजिए. वो लोग बोलेंगे शायद, अरे क्या हो गया, ये बिना मतलब का हंस रहा, बिना रीजन का हंस रहा है, पागल तो नहीं हो गया? बोलने दीजिए पागल. इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, पागल आदमी सबसे ज्यादा हंसता है और सबसे ज्यादा खुश रहता है और स्वस्थ भी रहता है. कोई पागल आदमी को नहीं सुने होंगे कि उसको हार्ट अटैक हो गया, क्यों? क्योंकि वो हंसता है. तो इट्स अ जोक, जोक इज अ पार्ट, बट देन अगर आप लाफ्टर करते हैं तो अगेन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एंड here I would like to do an activity with all of you. I don't know how many of you laugh every day. I laugh every day and I want to laugh now with you guys. I want all of you to participate, right? So basically हंसना है, और हंसने का जो प्रैक्टिस करना है 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा. तो पहला टाइप का जो हंसना है वो ऐसा है, पूरा दिल खोल के हंसना है. तो फ्रेंड्स, मेरे साथ अभी आपको हंसना है. आप अपने घर में बैठे हैं, कहां बैठे पता नहीं, लोगों को अजीब लगेगा, लगने दीजिए. बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट, ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल ऑफ यू टू लाफ विथ मी, राइट? सो रेडी? I want some responses in the chat box. Are you ready? Yes, Nagi sir is saying. Okay, so friends, मुंह खोल के, दांत दिखा के, एकदम दिल से हंसना है. Okay? Yes. So, ready, steady, go. Okay. Now, किसी को खांसी भी आ रही है. ओके, नागी सर को खांसी आ रही है. आएगा आएगा, ठीक है, बट वो खांसी अच्छे के लिए है. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप प्रैक्टिस करेंगे वो खांसी नहीं आएगा. उधर में कुछ ना जाम फंसा हुआ है, तो जब हंसते हैं वो एयर जाता है, तो उसमें फिर वो खांसी निकल आती है, कफ निकल आता है. अभी नेक्स्ट, अभी हंसना है, मुंह भी खुला रखना है, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए. हम शॉर्ट में करा रहे हैं, आप जब पर्सनली प्रैक्टिस कीजिएगा तो थोड़ा लंबा कीजिएगा प्लीज. सो मुंह खोल के हंसना है, लेकिन आवाज नहीं आना चाहिए. तो अगेन, रेडी सेडी गो. ओके, कैप्टन सुरेश पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, बताइए. ओ ओके ओके, यस यस, पहले वाला इजी है, ये टफ है, लेकिन बिलीव मी, ये कहाँ आपका पूरा एकदम स्टमक में बहुत जोर पड़ेगा, क्योंकि हंसना है, मुंह खुला रहना है, लेकिन आवाज नहीं निकालना है. ओके, एंड द फाइनल वन, थर्ड वन, आवाज आना है, लेकिन मुंह बंद रहना चाहिए. आवाज आने का है, लेकिन मुंह बंद करके हंसने का है. बहुत लोगों को देखते होंगे, वो मुंह नहीं खोलते हैं लेकिन हंसते हैं जोरदार. तो ऐसे ही आपको भी करना है. रेडी सेडी गो. सो फ्रेंड्स, क्या लगा, कितनों का आप लोगों का हैप्पी हार्मोन अभी रिलीज हुआ ये प्रैक्टिस करके? And how many of you enjoyed? Great, मजा आ गया. आनंद जी is saying, अमित मस्के is saying, amazing sir जी.
सभी वीडियो में आना है अमित जी, तभी मजा आएगा। पूरा वीडियो क्लोज करके बैठे हैं। हमें मालूम नहीं है ना कौन हंस रहा है कौन बैठा है। Awesome, awesome. What is advantage of third type? सर थर्ड टाइप कुछ नहीं मैम, अब बस ये 3 टाइप से हंसना है, हंसेंगे तो आपको बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होंगे। ये तीनों टाइप से हंस लीजिए, आपका स्टमक में उधर स्ट्रेस पड़ेगा और पूरा क्लीन हो जाएगा। जो भी मतलब कुछ ऐसा चीज होल्ड करके रखे रहेंगे ना, वो इस हंसी में निकल जाएगा, बिलीव मी। और कोई किसी तरह का ग्रज होगा, किसी तरह का ऐसा चीज है जिसको आपने होल्ड करके रखा है, सब क्लीन हो जाएगा। बिलीव मी, प्रैक्टिस लाफिंग, प्रैक्टिस लाफिंग, प्रैक्टिस लाफ्टर, लॉट्स ऑफ एनर्जी। नीलेश जी सिंह, स्वास्थ्य सिंह, घर वाले बोल रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड एडवांटेज के लिए तो करना ही नहीं है मैम, कि मेरे को फायदा होगा तब हम करेंगे। मैंने पहले ही बोल दिया है, खुश रहना, बिना रीजन के खुश रहना, बिना फायदे नुकसान के खुश रहना। इसमें फिर क्या सोचना कि मुझे फायदा मिलेगा तभी हम हंसेंगे। हंसना है, खुश रहने के लिए हंसना है, दैट्स इट। Fantastic, fantastic. So I hope you all got the clarity of smile, gratitude, and the third secret is laughter. Yes, Nagi sir, want to say something? Want to add something? Yeah, just to substantiate this particular laughing part. Your voice is not clear. बहुत दूर से आ रहा है ऐसा लग रहा है. Is it? Oh no, is it okay now? No. थोड़ा दूर से ही आ रहा है, but I think we can hear. Yeah, tell me. Go on. Is it okay now? Yeah, चलेगा, चलेगा. Yes sir. This, okay, okay. Substantiating your part, saying about the laughing. Some people may not do the pranayama perfectly. This Correct. particular laughing is actually setting that pranayama part. And they don't have to count time and anything. So when you say laugh, you must laugh to that extent your lungs are totally thrown out. Your stomach will go in. That is it. So you find that the intake and the exhaling, inhaling, exhaling happens so methodically, exactly like pranayama. And this is actually the yoga in application. Thank you. Right, right. सो मैम, इनफैक्ट मैं सबको बोलना चाहिए, लाफ्टर के बहुत सारे टेक्निक है, ठीक है। चूंकि टाइम कम है और हमारा शॉर्ट ये सेशन है, अदरवाइज लाफ्टर के मैं और भी बहुत सारे टेक्निक बता सकता था, ठीक है। वो सारे को प्रैक्टिस याद आएगा, आपको हंसी आएगी, ठीक है ना। तो हंसने के लिए रीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। तो कभी ऐसा मौका लगेगा तो फिर मैं डिटेल में भी बताऊंगा। या श्योर श्योर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वर्क इज जॉय। ये जो एक सीक्रेट है ना, ये बहुत जबरदस्त सीक्रेट है। इसमें थोड़ा सा हम डीप में जाएंगे। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, 90% लोग अपने काम से परेशान रहते हैं, शायद 90% से ज्यादा भी हो सकता है, और वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। वो काम जिनके चलते उनको पैसा मिलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनका घर चल रहा होता है, और उसी काम को वो एंजॉय नहीं कर रहे होते हैं। सो उसका इम्पैक्ट क्या किस पे पड़ता है? अभी घर वालों को पे पड़े या नहीं पड़े वो तो बात की बात है। सबसे पहला इम्पैक्ट ये आपके ऊपर पड़ता है, आपके हेल्थ पे पड़ता है, आपके माइंड पे पड़ता है। एंड बिना एंजॉय करते हुए जब आप काम करते हैं, क्या लगता है उसमें प्रोडक्टिविटी कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आप अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप मजबूरी में काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, सैलरीड क्लास, इवन बिजनेस क्लास भी। अभी पेरेंट का बिजनेस था, उस बिजनेस में मन नहीं है, लेकिन वो पेरेंटल बिजनेस है, कर रहे हैं। जॉब में सैलरी अच्छी है, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन है नहीं, अभी मजबूरी है क्या पता नहीं, वो जॉब कर रहे हैं। चाहे आप मजबूरी में ही कर रहे हो, आप अपने काम को झेल रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये टेक्निक दे रहा हूं, और ये टेक्निक को अप्लाई करके अगर आपका काम बोरिंग है, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप जॉयफुल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों में या लॉकडाउन से पहले लास्ट टाइम आप कब जो है ट्रैवल के लिए गए थे? मैं भी फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पे गए थे? आई वॉन्ट सम रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आप वेबिनार पागलों के स्वस्तिक भाई, key to happiness, you choose what you have, hence you have what you choose, and when you, yeah, that's so true, so true. So जनवरी में आनंद जी गए थे, कहाँ गए थे और ये कितना किलोमीटर था? डिस्टेंस आपके घर से कितना किलोमीटर था?
100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, कितना किलोमीटर था? I want response. Okay, Anand ji is saying above 200 किलोमीटर. So कोई भी डेस्टिनेशन हो, हम लोग नॉर्मली छुट्टी मनाने जाते हैं तो थोड़ा दूर ही जाते हैं, राइट? नैनीताल गए थे नीलेश जी, ओके, सो वो भी 400-500 किलोमीटर कुछ तो रहा होगा, राइट? सो जर्नी में भी आप ट्रेन से गए होंगे, बस से गए होंगे या फ्लाइट से गए होंगे, काफी दूर था. नागी सर इज सेइंग 1600 किलोमीटर. 1600 किलोमीटर गए थे, इतना लंबा सफर तय किए थे. कामना में 1200 किलोमीटर गए थे, अटेंड टू वेडिंग एट दिल्ली. कैप्टन सुरेश 350 किलोमीटर गए थे, ओके. तो कोई भी तो आपने मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को फॉलो किया होगा, फ्लाइट लिया स्वस्तिक भाई ने 1200 किलोमीटर का. सो जर्नी हुआ, हाउ वाज द जर्नी? इट वाज बोरिंग और enjoyable? It was boring or enjoyable? So everybody is saying it was enjoyable. जबकि इतना लंबा जर्नी था, 200 किलोमीटर से लेकर 1200 किलोमीटर लोगों का जर्नी था, लेकिन ये एंजॉय करते हुए गए थे. क्या रीजन था कि वो एंजॉय करते हुए गए थे? फ्रेंड्स, एंजॉय करते हुए इसलिए गए थे क्योंकि डेस्टिनेशन जो था ना, वहां पे आप एंजॉय करने के लिए जा रहे थे. डेस्टिनेशन आप मस्ती करने के लिए जा रहे थे, फुल ऑन मस्ती. वहां पे किसी तरह का टेंशन नहीं था. वो पूरी तरीके से फैमिली के साथ गए थे, फ्रेंड के साथ गए थे, नेचर को देखने का मौका मिला, जो भी था. सो बट जर्नी की हम बात कर रहे हैं, अभी डेस्टिनेशन में पहुंचे नहीं है. वो जर्नी आपका एंजॉयबल था. अब मैं पूछता हूं, आपका वर्क प्लेस आपके घर से कितना दूर है? आपका वर्क प्लेस आपके घर से कितना दूर है? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर? Family together to have fun, time and destination. I was mesmerized by the clouds and the patterns. Okay, whatever is the reason. Okay, 3 kilometer, Nagi sir is saying office ka. So 3 kilometer, 5 kilometer, 10 किलोमीटर. कैप्टन सूरज का तो बेंगलोर ही उनका पूरा है, तो टेंशन ही नहीं है, चारों तरफ ऑफिस ही ऑफिस है उनके. या सो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि हम 1000 किलोमीटर का जर्नी तय करते हैं और ये टायरिंग नहीं होता है, एंजॉयबल होता है, लेकिन ऑफिस का जो जर्नी है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर का जो भी होता है, और ये इवन संडे के बाद भी कभी कभी मंडे जो है टायरिंग लगता है, और बोलते हैं कि अरे यार मंडे आ गया, अभी ऑफिस जाना पड़ेगा, राइट? ये इसलिए होता है क्योंकि डेस्टिनेशन में जो है वहां पे जॉय नहीं है, वहां आप मजा करने नहीं जा रहे हो. अभी कोई क्वेश्चन कर सकता है कि अब काम करने जा रहे हैं, वहां मजा करने थोड़ी जा रहे हैं. फ्रेंड, आपका वर्किंग भी अगर जॉय हो तो बिलीव मी, एक होता है ना काम को एंजॉय करना, और दूसरा होता है एंजॉय करते हुए काम को करना. ध्यान से सुनिएगा, काम को एंजॉय करना और दूसरा होता है एंजॉय करते हुए काम को करना. दोनों में थोड़ा सा फर्क है. जब आप एंजॉय करते हुए काम को करते हो तो बेसिकली काम नहीं रहता है, ये फन हो जाता है, और वहां पे प्रोडक्टिविटी आपकी 10 टाइम बढ़ जाती है. तो ऐसा क्या करे कि मेरा काम बोरिंग हो रहा है लेकिन फिर भी वो जॉयबल हो जाए, एंजॉयबल हो जाए, और हम एंजॉय करते हुए काम को कर पाए. कई बार होता है ना कि हम बिजनेस के लिए जाते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता है तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, अभी एंजॉय नहीं कर रहे यार, रिजल्ट नहीं मिल रहा. तो बिलीव मी, आपका अगर मोरल डाउन हो जाएगा तो क्या आपको रिजल्ट मिलने लगेगा? वो तो आपका शकल देख के आपका क्लाइंट आपको भगा देगा, राइट? सो अभी रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, आपको एंजॉय करना है. तो अगर आप सेल्स में हैं, मैं अपनी बात करता हूं, मुझे मालूम है कि 10 सेल्स कॉल करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, तो मैं कैसे वहां पे अपने उसको एंजॉय करता हूं. पहला कॉल गया माइनस, ओह माय गॉड, अब तो सिर्फ 9 कॉल बचे हैं, उसके बाद तो रिजल्ट मिलना ही है. उसके बाद और एक कॉल गया माइनस, अरे अभी तो 8 कॉल बचे हैं, उसके बाद तो रिजल्ट मिल ही रहे हैं. उसके बाद 7, बस 7 ही तो बचे हैं यार, 6 ही तो बचे हैं, 5 ही तो बचे हैं, अरे अभी तो और 4 बचे हैं. एंड बिलीव मी, वो करते करते हम फुल एनर्जी में रहते हैं, और कभी कभी एक होता है, कभी कभी बोनस टाइम भी चल रहा होता है, तो कभी कभी 2 भी हो जाते हैं, 3 भी हो जाते हैं. और ये पॉसिबल होता है तब जब आप अपने काम को एंजॉय करते हैं. सो काम को एंजॉय नहीं करना, रादर एंजॉय करते हुए काम को करना है. आई होप कितनों को इसमें क्लैरिटी मिल गई, काम को एंजॉय करना.
वर्क इज जॉय। एंजॉय करते हुए काम को करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है मासिव होगा, आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा। ये सेल्स की बात नहीं है, आप ऑप्स का काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए काम को करना। अगेन थोड़ा सा और डीप जाते हैं। मैं जब बॉम्बे आया था ना, नया नया आया था, फैमिली के साथ नहीं था, और मेरा बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि मुझे घर का काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं दोस्त के साथ रहता था और खुद के काम खुद ही करने पड़ते थे। कपड़ा धोना, बर्तन धोना से लेकर खाना पकाना ऐसे करना पड़ता था। मतलब हमने किसी को हायर नहीं कर रखा था। सो दैट्स द रीजन। अब मुझे आदत नहीं थी, जमशेदपुर से जब मैं आया था 3-3.5 साल पहले, सो जब भी मैं बर्तन धोता था ना, मेरे कमर में दर्द हो जाता था। कपड़ा जब धोने लगता था तो मेरे कमर में दर्द होने लगता था। ठीक है, सो ये सीक्रेट मुझे तब तक पता नहीं था, लेकिन जिस दिन मुझे ये सीक्रेट पता चला, मैं कैसे करना लगा मैं बताता हूं आपको। बर्तन धोने में जो मजा है ना, दुनिया का किसी काम में मजा नहीं है। कपड़ा धोते टाइम मैं बोलता था, कपड़े धोने में जो मजा है ना, दुनिया का किसी काम में मजा नहीं है। एंड बिलीव मी, ये मैसेज जैसे ही मेरा माइंड को जाता था, मेरा कमर दर्द चला जाता था। अगर आपको भी कोई काम करते हुए कहीं पे पेन होता है, कुछ तकलीफ होता है, आज से करना चालू कर दीजिए, इमीडिएट रिएक्शन आपको मिलेगा और पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा, बिलीव मी। तो सेम चीज फ्रेंड, आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपका बोरिंग है, अगर बोरिंग है तो काम कर ही क्यों रहो? पहली बात चेंज कर दो। चेंज करने के पोजीशन में नहीं है, वही काम करना है, तो उस काम को क्यों गाली दोगे जिसके चलते आपका घर चल रहा है, आपका रोजी रोटी चल रही है? आप कैसे उसको ब्लेम कर सकते हो? इतना बोरिंग काम है, यह है, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, उसके रिजल्ट्स नहीं बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। राइट? सो हमारा माइंड बहुत भोला है। वो 3 इडियट्स में दिखाया था ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सेम चीज, माइंड को जैसे ही आप मैसेज देते हो ना, ये काम करना चालू कर देता है। आप बोलते हो मेरे काम में, मतलब आपका जो भी काम है, इस काम में, ये दुनिया का बेस्ट काम है, और इस काम को करने में जो मजा है ना, दुनिया के किसी और काम में मजा नहीं है। द मोमेंट, वही अपना माइंड को कैच होल्ड करना है। जैसे आप बोर होने लगे, आपको प्रॉब्लम होने लगे, तुरंत आपको एक्शन में आना है और बोल देना है कि नहीं नहीं नहीं, ये बोरिंग नहीं है, ये इंटरेस्टिंग है, एंड मुझे बहुत मजा आता है अपने काम करने को। एंड लाइफ लॉन्ग आप 25 साल काम करें, 30 साल काम करें, 40 साल काम करें, जो भी काम करें, फिर एंजॉय करते हुए जब काम को करेंगे, आपका लेवल जो है यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, आपको प्रमोशन मिलेंगे, आपको ग्रोथ मिलेंगे, बिजनेस है तो बिजनेस मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ होने लगेगा। और ये तभी होगा जब आप एंजॉय करते हुए काम को करेंगे। बिलीव मी, आज के डेट में मैं जो ये काम कर रहा हूं, फॉरगेट अबाउट इट, मैं सोचता ही नहीं हूं मेरे बारे में कौन सोचता है, मैं कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बिकॉज मैं अपने काम को एंजॉय करते हुए कर रहा हूं। क्या लगता है, मैं आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहा हूं, ये ट्रेनिंग कर रहा हूं, मैं एंजॉय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्या मैं पैसे के लिए कर रहा हूं? मैं एंजॉय कर रहा हूं अपने लाइफ को, अपने काम को। आई नॉर्मली एंजॉय वट एवर आई डू। फैंटास्टिक काम ना मैम, इसलिए तो मोदी जी पिछले 6 साल से एक बार भी छुट्टी नहीं लिया। यस, दैट्स करेक्ट मोदी जी। ITD से बर्तन धोने का ट्रेनिंग मिला। Yes, I got good results out of my work done enjoyably. That's fantastic, Kamna. That's so true. So friends, work is joy. आज के बाद अपने काम को लेकर, not only job, business, any area of life, पहली बात तो एंजॉय करते हुए करना है, नहीं तो न मत करो, जबरदस्ती मत करो। और वहां ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि जब नहीं अभी तो करना ही है, तो पहले माइंड को मैसेज दे दो और उसको एंजॉय करते हुए करो, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। आई होप यू ऑल गॉट द क्लैरिटी ऑफ सीक्रेट नंबर 4, दैट इज वर्क इज जॉय। फ्रेंड्स, मैंने जैसे पहला ही बोला था, आज थोड़ा सा नॉर्मल टाइम से ज्यादा जाएगा। या 5th पॉइंट फ्रेंड्स, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज व्हाट बेसिकली, इट्स बेसिकली बीइंग इन प्रेजेंट। होता क्या है, हमारा बॉडी प्रेजेंट में रहता है, लेकिन हमारा माइंड या तो पास्ट में रहता है या फिर फ्यूचर में रहता है, जो कि गड़बड़ है। आपका बॉडी अगर प्रेजेंट में है, आपका माइंड भी प्रेजेंट में ही रहना चाहिए। सो जस्ट रिकॉल कीजिए, आप
सॉरी, आप अपने फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल में बैठे हैं और मोबाइल में चिट चैट कर रहे हैं, या मोबाइल को भी साइड में रखे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है कल क्या अपने बॉस से बात करने वाले हैं या कुछ ऑफिस में हो रखा जो भी है उसमें चल रहा है, कोई मतलब है? ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आप डिस्टर्ब हैं। डिस्टर्ब मतलब अनहैप्पी है, कहीं ना कहीं आपका मेंटल लेवल सही जगह पे नहीं है। करेक्ट है? सिमिलरली आप सपोज कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आप शावर ले रहे हैं और आपको उस मोमेंट को एंजॉय करना है, वो नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इधर उधर की बातें, आपका दिमाग चल रहा है, उस मोमेंट को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो बी हियर नाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रेजेंट में रहना और आपके साथ जो चल रहा उसका एक एक पल को जीना, दैट इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। अगर कुछ लोग इस चीज को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड माइंडफुल एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज कॉल्ड माइंडफुल। तो यहाँ एग्जाम्पल, ये जो इमेज में आप देख पा रहे हैं, एक बंदा अपने डॉगी को घुमाने के लिए पार्क में लेके गया है, घूमने के लिए गया है, डॉगी को भी साथ में लेके गया है। पार्क में इतने अच्छे अच्छे नजारे हैं, पेड़ है, पौधे हैं, सनलाइट है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उस बंदे का दिमाग में क्या चल रहा है? ट्रैफिक चल रहा है, ऑफिस चल रहा है, फैमिली चल रहा है, मतलब जो प्रेजेंट में है वो छोड़ के बाकी सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, उसका दिमाग भरा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड माइंडफुल। माइंड इज फुल ऑफ गार्बेजेस, या जो बोल लीजिए, राइट? Whereas डॉगी जो आपके साथ गया है वो पूरा नजारा को एंजॉय कर रहा है। सो बेसिकली वो सुबह का मोमेंट को फिर एंजॉय कौन कर रहा है? वो डॉगी एंजॉय ज्यादा कर रहा है। व्हाई? बिकॉज ही इज माइंडफुल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको खुश रहना है तो अभी आपके सराउंडिंग्स में क्या है उस चीज को देखिए, उस चीज में रहेंगे तो यू विल रियली एंजॉय योर लाइफ एंड आपका स्टेट ऑफ माइंड जो होगा हैप्पीनेस वाला होगा। लेकिन अगर आप माइंडफुल रहेंगे, फुल ऑफ माइंड रहेंगे तो गड़बड़ होगा, आप खुश नहीं रहेंगे। सो माइंडफुलनेस, आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी ऑन माइंडफुलनेस. You are enjoying your work a lot and we are enjoying your webinar. Thank you Swastik bhai. Yeah. And lastly, the secret, जो 6th नंबर सीक्रेट है, ये बहुत ही जबरदस्त है, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ टच। हमारे टच में जो है ना बहुत जबरदस्त पावर है। कुछ नहीं तो याद कीजिए, जब अभी फर्स्ट टाइम आप माँ या बाप बने होंगे, पेरेंट बने होंगे, फर्स्ट टाइम आपने अपने बच्चे को जब गोदी में लिया होगा, उसको जब होल्ड किया होगा, या बच्चा जब बड़ा हो रहा था, आप ऑफिस से जब कभी भी आते हैं उसको जब हग करते हैं, उसको टच करते हैं तो क्या फीलिंग होता है? बात बच्चे की नहीं है, आप अपने फ्रेंड से मिलते हैं, एक हैंडशेक करते हैं, उसको हग करते हैं तो क्या फीलिंग मिलता है? वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं उधर से। अपनी वाइफ को हग करते हैं तो क्या फीलिंग होता है? यहाँ पे हम पावर टच की बात कर रहे हैं, गुड टच की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो कहने का मतलब है फीलिंग्स। एंड अगेन, आपको गुस्सा होना है या दुखी होना है तो बेसिकली हम आउट ऑफ टच चले जाते हैं। आप याद कीजिएगा, जब आप गुस्सा में होते, कोई आपको टच करेगा ना तो अचानक से आप उसको झटका देते हैं, ठीक है? एक्चुअली किसी के टच में रह के आप गुस्सा हो ही नहीं सकते हैं। अगर आप गुस्सा है तो आपका गुस्सा नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप दुखी, मतलब किसी के टच में रह के आप दुखी भी नहीं हो सकते हैं। तो टच में रहना जरूरी है। अगेन, टच में रहना का मतलब है फिजिकल टच तो है ही, साथ ही यहाँ मैसेज हम देना चाहते हैं कि काम के बर्डन के चक्कर में, लाइफ के आपाधापी के चक्कर में आप अपने को टच से बाहर अगर चले गए हैं तो प्लीज 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 फिर से वापस टच में आइए। टच में बहुत जबरदस्त पावर है। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, एक न्यूली मैरिड कपल को कैसे आप पहचान लेते हैं दूर से कि वो न्यूली मैरिड कपल है? एक तो उनकी ड्रेसिंग सेंस है, वो नए नए कपड़े पहने रहेंगे, देन वो चूड़ा उड़ा पहने रहेंगे और वो सारा चीज होता है, वो क्लोज से देख सकते हैं। लेकिन दूर से भी कैसे पहचान लेते हैं कि ये पक्का न्यूली मैरिड कपल है? आप देखेंगे उधर रोड क्रॉस करना है, लेफ्ट राइट से कोई गाड़ी आ भी नहीं रही है,
लेकिन वो एक दूसरे को ऐसे पकड़ के चलेंगे, क्रॉस करेंगे जैसे कि सच में कोई गाड़ी आ रही है और एक दूसरे को कितना प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे हैं, राइट? सो बेसिकली वो उस टच में वो मतलब वो जो मोमेंट होता है, उस मोमेंट में सिर्फ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं, एंड दैट इज गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर एवरीथिंग। इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये टच क्यों दूर हो जाता है, ये टच क्यों लाइफ से गायब हो जाता है? या आप अपने लाइफ में झांक के देखिए कि आपने नया नया शादी किया था तो आपका कैसा लाइफ था, और आज अगर अभी बाहर मार्केट में जाते हैं तो या तो हस्बैंड आगे चल रहे हैं, बीवी वाइफ पीछे पीछे चल रही है, या वाइफ आगे आगे चल रहा है, हस्बैंड पीछे पीछे दौड़ रहा है क्योंकि मैच नहीं कर पा रहा हूँ स्पीड। अरे भाई साथ चलिए ना, हाथ पकड़ के चलिए ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट? सो फ्रेंड्स, टच में बहुत जबरदस्त है, पावर है। और जैसा कि मैंने कहा अगेन, किसी के टच में रह के आप गुस्सा नहीं हो सकते, दुखी नहीं हो सकते, तो टच प्रैक्टिस कीजिए ना। अगर घर में आपके बच्चे हैं तो बेवजह उनको बुला लीजिए अपने पास, उनको हग कर लीजिए, उनके ऊपर हाथ फेर दीजिए, ठीक है? वाइफ हस्बैंड है तो इट्स गुड टू बोलते हैं ना, नॉर्मल एक फॉरहेड में किस हो गया या थोड़ा साइड हग हो गया। ये अगर प्रैक्टिस से छूटा पड़ा है तो प्लीज वापस लाइफ में लेके आइए एंड देखिए कैसे आपके लाइफ में खुशी बनी रहती है। दुख का तो कोई जगह ही नहीं है फिर। आफ्टर सम टाइम मैरिज एंड हैप्पी बिकम टू डिफरेंट थिंग। सर ऐसा कुछ नहीं है स्वास्तिक भाई, ये तो हमने मीनिंग दे रखा है, ठीक है? और वो जो कंडीशनिंग हमारी हो रखी है उसके चक्कर में हम भी उसी गोल गोल में घूमने लगते हैं, और हम भी दूसरे के चक्कर में अपना लाइफ को ऐसे कर लेते हैं। ऐसा कोई वो मीनिंग हमने दे रखा है। तो फ्रेंड्स, लास्टली हम लोग ऑलमोस्ट पड़ाव पे आ गए हैं। हर चीज का डूज एंड डोंट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से हैप्पीनेस के लाइफ में अगर आपको हैप्पी लाइफ लीड करना है तो यहाँ पर भी कुछ डूज एंड डोंट्स है, उसको हमें फॉलो करने की जरूरत है। सो 3 डूज: एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे, बी इट ऑफिस, बी इट होम, एनीवेयर, हम क्या सोचते हैं कि मेरे हिसाब से सब कुछ हो, मेरे हिसाब से एडजस्ट हो। स्पेशली थोड़ा पावरफुल पोजीशन में है तो फिर तो और हमारी वो चलाने लग जाते हैं। उसमें अगर कोई एडजस्ट नहीं होता तो उसके फिर टसन चालू हो जाता है, चाहे वो बंदा हमारे सेम लेवल का हो, सेम पोजीशन का हो, या नीचे पोजीशन का हो, या ऊपर पोजीशन का हो। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे हिसाब से एडजस्ट करे। घर में सास बहू की भी जो प्रॉब्लम होती है जस्ट इसी वजह से होती है। अगर सास थोड़ा एडजस्ट करने लग जाए, बहू थोड़ा एडजस्ट करने लग जाए, तो फिर ये प्रॉब्लम होगी नहीं। सिमिलरली एक्सेप्टेंस, सामने वाला जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो अगेन कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं उसको, वो सामने वाला मेरे हिसाब से क्यों नहीं है, वो ऐसा क्यों नहीं सोचता, उसका थिंकिंग डिफरेंट है, हम मैच ही नहीं कर रहे। अरे वो जैसा है वैसा है, रहने दो ना भाई, वो जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो। तो अगेन वहां पे कोई जगह नहीं होगी कंप्लेन की, वहां पे कोई जगह नहीं होगी क्रिटिसिज्म की, एंड लाइफ विल बी लाइक झिंगा लाला। एंड फाइनली फ्रेंड्स, हम क्रिटिसाइज और वो सब चीजों में तो बहुत जबरदस्त तरीके से टाइम मिले तो घंटों निकाल देते हैं, लेकिन अप्रिशिएट की बात करनी होती है तो 2 लाइन में खत्म करते हैं। किसी को अगर अप्रिशिएट करना है तो हम 2 शब्दों में 2 लाइन में खत्म कर देते हैं, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा ये। लेकिन अगर क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए, ठीक है, या फीडबैक देने का मौका मिल जाए, मैं तो बोलता हूँ फीडबैक कब क्रिटिसिज्म में बदल जाता है लोगों को पता नहीं लगता है। क्रिटिसिज्म जो है लंबा लंबा पेज भर देते हैं और लंबे लंबे लाइन में खत्म कर देते हैं, लेकिन अप्रिशिएट करना होगा तो 2 शब्द 2 लाइन। ऐसा क्यों? ये होना चाहिए उल्टा। अप्रिशिएट करना है तो डिटेल में अप्रिशिएट करो, ठीक है? घर में सास बहू में जो प्रॉब्लम हो जाता है, या ऐसे नॉर्मल में भी वाइफ हस्बैंड में जो प्रॉब्लम हो जाता है, दाल में थोड़ा सा नमक कभी नहीं रहेगा या ज्यादा नमक हो गया तो मुंह से जरूर निकलेगा। लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो वहां पे कभी नहीं बोलेगा कि आज खाना बहुत अच्छा था, या क्यों, टेकिंग गारंटेड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डूज, एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड एप्रिशिएट, ये रेगुलर बेसिस पे अगर आप अपने लाइफ में ले आते हैं और हर एरिया में ले आते हैं तो अगेन लाइफ झिंगा डाला, मतलब लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सिंपल सा 3 चीज है जो कि लोग भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। एंड लास्टली 3 C's,
जो डोंट, डूज बता दिए, अभी डोंट्स, ये 3 चीज को नहीं करना है। दैट इज क्रिटिसाइज, कंप्लेन एंड कंपेयर। क्रिटिसाइज अगर आप करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाला सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो वाइब जनरेट होते हैं और सामने वाले तक तो पहुंच जाता है। और बिलीव मी, अगर ऑफिस में है, फैमिली में है, तो आपके जो वर्डिंग्स है ना, जैसे जैसे वर्डिंग्स हैं, वो उसी वर्ड्स में जिसके बारे में बोला जा रहा है किसी के थ्रू तो पहुंच जाता है। पहले तो वाइब्स जनरेट होते हैं और उसको पता लग जाता है कि सामने वाला बंदा के साथ कुछ गड़बड़ है, मैच नहीं कर रहा। एंड आप किसी को बोले हैं, वो किसी और को बोलेगा, फिर किसी और को बोलेगा, एंड फाइनली उसके आदमी तक पहुंच ही जाता है। तो क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा रीजन होता है अनहैप्पीनेस का। इसको अगर अपने लाइफ में जगह देंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसको जगह ही मत दीजिए। इनफैक्ट कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वहां पे अपने आप को हटा लीजिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। कंप्लेन, इट्स इजी टू कंप्लेन, सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, बी ए सॉल्यूशन हम बोलते हैं। कंप्लेन करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सो व्हाई टू कंप्लेन, प्रॉब्लम एज इट इज रहेगा। सो इट्स बेटर, उसका या तो आप कुछ कर सकते हैं एक्शन लेके, तो उसका सॉल्यूशन का हिस्सा बनिए, या फिर रहने दीजिए, कंप्लेन मत कीजिए। कंप्लेन को अगेन, कंप्लेन जब आप करते हैं तो आपके बॉडी से फिर वो नेगेटिव हार्मोन्स भी निकलते हैं। जिस तरीके से पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं ना, हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, तो उस तरीके से सर्टेन हार्मोन से, जो साइंस का पार्ट है, उस कभी नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे उस पे। सो क्रिटिसिज्म, कंप्लेन एंड कंपैरिजन जब करने लगते हैं, आपका वजन 70 किलो है, 80 किलो है, 50 किलो है, मतलब नहीं है। एक बात आप रिलेट कर पाएंगे इस बात से, जब कभी भी आप क्रिटिसिज्म करते हैं, कंप्लेन करते हैं या कंपेयर करते हैं, आप अपने आप को हल्का फील करते हैं, राइट? हल्का इन सेंस वेट का हल्कापन नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़ा कम कर लिए हैं। फील करते हैं ऐसा? माइंड हिंट्स देता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे हो रहे हैं, या कुछ तो ऐसा कम हो रहा, अपने में कुछ कम हो रहा। अब वही चीज जब आप अप्रिशिएट करते हैं, वही चीज आप सामने वाले को एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, आप बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, राइट? अगर आप रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे इस बात से, अगर रिलेट कर पा रहे होंगे तो यस, यू कैन रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स सेइंग यस, राइट? So, and the last thing, yes, Kamana ma'am is saying yes, the कंपैरिजन बहुत गड़बड़ हो जाता है। और ये कंपैरिजन का बीज तो एकदम बचपन से हमको भी मिला हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से डाल देते हैं। अदरवाइज हम तो आए हैं एकदम फ्रेश माल, लेकिन वहां पे फिर वो जो फीडिंग होती है वो गड़बड़ हो जाती है, और कंपैरिजन के चक्कर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बी इट इन फैमिली और रिलेशनशिप और प्रोफेशनल वर्ल्ड, एनीवेयर, stop comparing yourself. Simply take it, you are the unique creature of this world, you are the unique creature of the God. ये चीज अगर आप एक्सेप्ट करेंगे, ये चीज अगर आप मानेंगे, एंड आप में जो एबिलिटी है किसी और में नहीं है, आप यूनिक है, यू आर द बेस्ट गिफ्ट टू योर पेरेंट बाय द गॉड। इस तरीके से अगर आप लेंगे तो कंपैरिजन नहीं होगा, और by doing so you will always be happy. So with this I'm concluding the session. I hope you all have enjoyed the session. So champion never complain, they are too busy getting better. So that is the ultimate message I wanted to give. And with this friends I'm concluding. But yes, lastly Rudali and Three Idiots, दो मूवी अगर मैं देता हूं आपको, कौन सा मूवी आपको पसंद करेंगे? रुदाली भी अपने टाइम का हिट मूवी था, और थ्री इडियट्स भी हिट मूवी था, करेक्ट? लेकिन रुदाली में जो दिखाया गया है वो राजस्थान की वो लेडीज लोगों का कहानी है, जहां पे ये दिखाया गया है कि वो वहां पे रोने के लिए लेडीज को बुलाया जाता है। दुख के मौके पे ये लेडीज को हायर किया जाता है और वो आपके बिहाफ में रोते हैं। तो बेसिकली ये रोने वाला कहानी है। और थ्री इडियट्स इट्स फुल ऑफ फन, मस्ती, मजा, फ्रेंडशिप, ये सारी चीजें। मैं अगर ऑप्शन दूं, आपको एक मूवी चूज करना है और इसको रोज देखना है, आप किसको चूज करेंगे, रुदाली या थ्री इडियट्स? आई एम श्योर हर कोई थ्री इडियट्स चूज करेगा, बिकॉज थ्री इडियट्स में फन है, मजा है।
फ्रेंड्स यहाँ आपको भी झांकने की जरूरत है, आपका सर्किल कैसा है। आपके सर्किल में अगर रुदाली वाले लोग हैं तो उनसे मुक्त पाना होगा, उनको दूर भगाइए अपने लाइफ से और अपना सर्किल फिर चेंज कीजिए। 3 इडियट्स वाला सर्किल लेके आइए, बिकॉज सर्किल इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? सो दैट इज द अल्टीमेट थिंग। एंड फाइनली आई होप बाय सीइंग दिस इमेज, क्या अभी भी आपके पास रीजन है अनहैप्पी होने का? आर यू स्टिल अनहैप्पी? ये कोई अफ्रीकन कंट्री का दिखा रहा है, कोई ऐसे जगह पे है जहां पे वो जमीन से पड़े हुए उठा के बच्चे खा रहे हैं, उनके पास बेसिक चीजें भी नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, और बच्चा को गन सटाया गया है। ये रियलिटी है फ्रेंड्स लाइफ का। ये चाइल्ड लेबर्स हैं। हमारे बच्चे या हमारे घर में ऐसा कोई होता है जिसको पास एकदम बाहर से खाना आता है, पैसा दे के खाना आता है और खाना को फेंक देते हैं या ड्रामा करते हैं हमें खाना नहीं खाना है, तो हर चीज का कंप्लेन करते हैं। बट ये भी लाइफ है। ये सब देखने के बाद भी क्या आपको अपने लाइफ से कंप्लेन है आज के डेट में? आर यू स्टिल अनहैप्पी? आई एम श्योर आपके पास कोई रीजन नहीं बचा अनहैप्पी होने का आज के डेट में, ये लाइफ देखने के बाद, ये चीज को देखने के बाद। फैमिली में कुछ प्रायोरिटीज होने चाहिए फ्रेंड्स। सो स्पेशली फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बार बार बोलता हूँ, हेल्थ को रखिए, दूसरा फैमिली को रखिए, तीसरा फ्रेंड्स को रखिए। इस पे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस डिटेल्स में हम पिछले 8 सेशन में बहुत डिटेल में हमने बात कर रखी है। फैमिली हेल्थ किस लिए? क्योंकि आप ठीक है तो बाकी सब ठीक है। फैमिली फ्रेंड्स ठीक रहेंगे तो बेसिकली मुसीबत के टाइम पे यही आपके सामने खड़े होते हैं। कल को हॉस्पिटलाइज अगर होते हैं तो आपका एचआर का बंदा लेटर लेके उधर नहीं पहुंचेगा कि आपको प्रमोशन मिला है या क्या प्रॉब्लम हो गया, झांकने तक नहीं आएगा। तो जब आपको प्रॉब्लम होगा बेसिकली फैमिली और फ्रेंड्स ही आपके काम आने वाले हैं। नहीं है तो प्लीज फ्रेंड्स बनाइए, फैमिली के हर एक मेंबर के साथ टच में रहिए, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? विद दिस, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी एंड स्माइल। Here I am concluding today's session. Thank you so much.